राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू सोशल साइंस सेवी। सो जो कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में लास्ट हमारा टॉपिक था द वैदिक पीरियड, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुटअप करना और अपने आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो वर्णा सिस्टम के बारे में, कि एक अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था बेसिकली, कि जो 4 वर्णा से 4 क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है। फिर धीरे धीरे एज टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग तो एक और न्यू कैटेगरी आई जो कि वर्णा सिस्टम का पार्ट नहीं था, वर्णा सिस्टम से हटकर था, दैट इज अनटचेबल, ठीक है। जिनका काम था कि जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन है उसको कैरी करना। तो अब इसमें एक जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके वैदिक पीरियड के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी स्टेजेस ऑफ आर्यंस लाइफ, जिसको हम आश्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, मेगालिथिक पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC टिल 1000 BC, उसमें ये था कि जो आर्यन जब स्टार्टिंग में आए थे तो वो इंडस रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहते थे, जिसको हम सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं। सप्त सिंधु मीन्स ग्रुप ऑफ 7 रिवर्स, सप्त मीन्स 7, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उन्होंने लैंड के लिए, कल्टीवेशन के लिए उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेजरली वो नॉर्दर्न जो रीजन था उनको डोमिनेट कर रहे थे, पंजाब हो गया, सिंध हो गया आपका, तो जो नॉर्दर्न रीजन था इसको कैप्चर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था, यहाँ पे उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न सीधा नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये वाली साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो थी वहाँ पे वो चले गए, जो यहाँ पे गंगा यमुना जो वैलीज थी, यूपी, बिहार, इनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि और जो एरिया है कल्टीवेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड की बात होती है। अब यहाँ पे एक टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हुई थी, जिसमें मैं इस पार्ट 2 में कवर अप कर रही हूँ, कि यहाँ पे मैंने जैसे पार्ट 1 में एक टर्म यूज़ की थी दास यूज़, ठीक है। उसमें वैदिक हमारे लिटरेचर में मेंशन्ड है कि जब आर्यंस आए थे तो दास्यूज उन्होंने किसको कहा था, जो कि सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे, मतलब जो इनका रिचुअल था, कस्टम था, जो उनके अगेंस्ट थे, तो आर्यंस ने उनको दास्यूज कह दिया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, दास्यूज की परिभाषा, जो मीनिंग थी वो चेंज हो गई थी। इसका क्या मतलब था, स्लेव, गुलाम, ठीक है। अब ये स्लेव्स कौन होते थे, जैसे वॉर में या बैटल्स में हस्बैंड या वाइफ जिसकी भी डेथ हो गई उसको कैप्चर करके अपने अंडर ले लेना और उनसे वो काम करवाना, अगर वो नहीं करना चाहते तब भी उनसे काम करवाना, होते ना दास गुलाम। अब आप हमारे गुलाम बन चुके हो, हमें जो काम करवाना है हम करवाएंगे, तो उनको कहते हैं स्लेव, दास्यूज। क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, दैट इज स्टेजेस ऑफ आर्यंस लाइफ। तो स्टेजेस ऑफ आर्यन लाइफ को अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझेंगे, हिस्टोरिकल टर्म्स में या हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी में समझें, तो आश्रम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेज तो क्या था आपका, ब्रह्मचार्य। सेकेंड स्टेज क्या था आपका, गृहस्थ। थर्ड स्टेज क्या था, वानप्रस्थ। एंड फोर्थ इज संन्यास। तो ब्रह्मचार्य मतलब क्या होती है कि यहाँ पे जो डिसाइपल स्टूडेंट्स होंगे उनको एजुकेशन दी जाएगी, स्टडी करवाई जाएगी और उनको किसकी नॉलेज दी जाएगी, वेदास की। किसकी नॉलेज, वेदास की दी जाएगी। सेकंड जो स्टेज या सेकंड जो आश्रम है वो हमारा क्या है, गृहस्थ। नाम से पता चल रहा है, मैं कह रही हूँ कोई रट्टा मारने की, मगिंग अप करने की ज़रूरत नहीं है, नाम तो समझ में आ रहा है, गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स कि होमली लाइफ जिएंगे, शादी करो, फैमिली लाइफ जी लीव करो, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका, कौन सा आता है आपका, वानप्रस्थ। नाम से पता, वन फॉरेस्ट लाइफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अपनी वर्ल्डली लाइफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, घर, पैसा, सक्सेस, फेम, इसको छोड़कर फॉरेस्ट एरिया में जाओ,
गॉड के लिए प्रे करो, मतलब लाइक यू आर वेरी क्लोजर टू गॉड, अपने आप को आप गॉड को लाइक समर्पित कर देते हो, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो। आपको ये लाइफ जो गॉडली लाइफ है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है जहाँ पे सिर्फ लाइक पैसा, फेम, सक्सेस, इसके पीछे लोग भागते हैं। अब आपको लाइक शांति चाहिए, पीस चाहिए, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी यू आर नॉट हैप्पी, तो क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाओ, मेडिटेशन करो और ध्यान मग्न, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं ना, तो वो करो। वो होती है हमारी वनप्रस्थ लाइफ या आश्रम। लास्ट आती संन्यास। संन्यास का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हो और आप लोगों को लाइक एडवाइस देते हो लाइफ के बारे में कि क्या चीज़ सही है, कर्म क्या है आपका, ठीक है, कैसे लाइफ को जीना चाहिए। तो आप जो सिटीजन्स हैं, पीपल है, उनको नॉलेज देना स्प्रेड करते हो कि एक्चुअल में लाइफ को कैसे लीव करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, अगर मैं लाइक पीपल की बात करूं तो हमारे गौतम बुद्धा थे, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने लोगों को मतलब लाइक उन्होंने अपने घर वगैरह छोड़कर एक स्पिरिचुअल लाइफ जी और लोगों को लेसन दिया, रियलिटी दिखाई, ठीक है। मतलब लाइक शानो शौरत बोलते हैं ना, फेम, सक्सेस, कि भाई ये अर्न करना है, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये आज है कल नहीं है। आपकी लाइफ को चेंज होते हुए टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये आज है कल नहीं है, बट एक्चुअल जो आपकी रहेगी कि आपको पीस मिल रहा है कि नहीं, आपके अराउंड जो पीपल है, आपकी फैमिली मेम्बर्स है, वो खुश है कि नहीं, लाइफ को कैसे जीना चाहिए एक्चुअल में, और उसकी नॉलेज देना, वो होता है आपका संन्यास आश्रम, लास्ट आश्रम होता है। तो ब्रह्मचार्य हो गया आपका, गृहस्थ हो गया, वनप्रस्थ हो गया एंड संन्यास। तो ये 4 स्टेजेस है जिसको हम आश्रम कहते हैं, वेदांत में आश्रम मेंशन्ड है। तो ये जो आर्यंस थे इनकी लाइफ की स्टेजेस, क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आश्रम थे ना, ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, समझना अच्छे से, जो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, ये जो है बेसिकली उस समय जो बहुत पीपल थे, मतलब धीरे धीरे ना इनकी इंटेलेक्चुअलिटी, तो सोचना, थिंकिंग, एनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका था। कि जैसे मैंने वर्णा सिस्टम के बारे में आपको बताया, वर्णा सिस्टम में बेसिकली क्या था कि लाइक कैटेगरी डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक में तो चलो इन्होंने लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग उसके बेसिस पर डिवाइड किया। फिर एक पीरियड ऐसा है कि बर्थ के बेसिस पर, कि अगर आप क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए तो क्षत्रिय आप बनोगे, शूद्रा में हुए तो शूद्रा बनोगे, आप वैश्य में हुए तो वैश्य बनोगे, और अगर आप ब्राह्मण क्लैन में पैदा हुए, क्लैन मीन्स मतलब क्लास में पैदा हुए हो, तो ब्राह्मण बनोगे, क्लियर है। लेकिन बहुत पीपल थे, उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जो ये जो सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था, ये हर इंडिया के हर सब कॉन्टिनेंट में फॉलो नहीं हुआ था, इंडिया के हर एरियाज में फॉलो नहीं हुआ था। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न था एरिया हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया हमारा एरिया, वहाँ पे फॉलो नहीं हुआ था, वहाँ पे समझते ही नहीं थे, वो अपोज थे। इवन दो जो रूलर्स थे अब वो अपने आप को बोलते थे भाई हम सुपीरियर हैं, इवन वो प्रीस्ट की बात नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था, क्लियर हुआ। तो हर कोई ये नहीं था कि भाई हर कोई मानता था ये सिस्टम कि हमें ये फॉलो करना है वर्णा सिस्टम। जो मतलब लाइक सोचते थे कि ये गलत चीज़ हमारे साथ हो, देखो भाई गलत चीज़ कौन समझेगा, ये जिनको सप्रेस किया जाएगा। तो मोस्टली जो शुद्राज होते थे, अनटचेबल्स होते थे, जिनको लगता था कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने वॉइस रेज करना स्टार्ट किया। महाभारत में देखना, क्लियर है। तो उन्होंने वॉइस रेज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से ये जो मतलब लाइक इंटेलेक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी अराइज होने लगा। लोग जो थे, पीपल जो थे, सोचने लग गए थे कि ये चीज़ गलत है। ऐसे ही अब ब्राह्मण्स तो आ गए कि भैया ये तो हमें अपोज कर रहे हैं, हमें अपोज कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ आर्यंस लाइफ बना दी ताकि लोगों को शांत किया जा सके। बट इसमें भी पीपल ने अपोज करना स्टार्ट, शूद्राज को तो वेदास की नॉलेज दी नहीं जाती थी, शूद्राज इस आर्यन लाइफ का कोई पार्ट नहीं थे। फिर पीपल ने दोबारा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, गलत चीज़ हो रही है। आप देखो बहुत मज़ा आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें तो और मज़ा आएगा। फिर हमारी फिलॉसफी स्टार्ट हो जाती है, क्लियर हुआ। तो अब क्या है, यहाँ पे 4 चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को।
अब हम इनकी फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि राइस, व्हीट, बार्ले, सीसम, इनकी तो कल्टीवेशन होती थी, तो कोई यूनिक नहीं थी, इसमें वही कल्टीवेशन हो रही थी। इवन दो बहुत हेल्दी डाइट ये लेते थे, फ्रूट से खाते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट, ये सब ईट करते थे। ठीक है, तो मतलब इनका बैलेंस डाइट बहुत हेल्दी था। ऑब्वियसली बैलेंस डाइट बोल रही तो मतलब लाइक बहुत अच्छे से खाना खाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ की, जिससे कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि जो मतलब लाइक हाईली लाइक जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेयर की जाती थी 3 गॉड एंड गॉडेसेस थे, चाहे वो अग्नि हो, अग्नि, इंद्र जो गॉड ऑफ रेन कहते हैं, अग्नि गॉड ऑफ फायर हो गई, सोम एक प्लांट है जिससे इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था, मतलब किसी सेरेमनीज में या वेडिंग पर्पस के अंदर, तो ये ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे बेसिकली क्या था कि बहुत सारे यज्ञ होते थे। यज्ञ क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको अश्वमेधा के बारे में बताया था। अश्वमेधा बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता है, और जब वो हॉर्स का सेक्रीफाइस कब होता है, जब जो रूलर है टेरिटरी किसी और की टेरिटरी अपने अंडर ले लेता है और अपनी पावर और अपनी ग्लोरी को एक्सपैंड करता है, तो इसलिए ये जो यज्ञ किया जाता था। अब हम बात करेंगे किसकी, इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली क्या थी कि मतलब लाइक जो इनिशियली तो ये फार्मिंग और जो कैटल हर्डिंग होती थी उसमें एंगेज थे। हॉर्स लाइक कल्टीवेशन के लिए, ग्रेजिंग पर्पस के लिए, तो ये और एनिमल्स, हॉर्स मोस्ट पॉपुलर थे वहाँ पे उस टाइम पीरियड में। अब धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता है, एग्रीकल्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और ऑक्यूपेशंस में भी चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे कारपेंटर, डाइंग, आपके ऑर्नामेंट मेकर्स, आपके लेदर मेकिंग, धीरे धीरे इन ये जो ऑक्यूपेशंस थे इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टिन, लीड, इन सब की डेवलपमेंट हो चुकी थी, कॉपर, लेकिन इस टाइम पीरियड में आयरन का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1000 BC में आयरन केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसकी जो एविडेंस है वो यूपी, उत्तर प्रदेश से मिले। क्लियर हो गया? अब जो ये लेगेसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैदिक लिटरेचर की, जो वेदास है, हमें आर्यंस लाइफ के बारे में, कस्टम, ट्रेडिशन जो आज हम फॉलो करते हैं, ये सारे हमारे वेदास में मेंशन है। क्लियर है? अब हम साउथ की बात करेंगे, जहाँ पे साउथ में, डेक्कन में, नॉर्थ में, जम्मू जिसकी हम बात करें, जम्मू में हमें ना मेगालिथिक रॉक्स मिले हैं या स्टोन मिले। मेगालिथिक क्या है, बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स मिले हमें। इन जगहों से ब्यूरियल साइट फाउंड हुई, ब्यूरियल मीन जो डेड बॉडी जहाँ पे बरी की जाती थी, ठीक है, तो वो साइट मिली है यहाँ से, और बड़े बड़े पत्थर बनाए गए थे डेड बॉडीज़ को रखने के लिए, बहुत बड़े बड़े पत्थर बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्या है कि डेड बॉडीज़ के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चला है, हिस्टोरियन को, कि ऑर्नामेंट को भी साथ में रखा जाता था। अब ऑर्नामेंट हो गए, वेपन्स हो गए, लाइक आपके क्या बोलते हैं, टूल्स हो गए, आपके पोट, एक टर्म यूज हुई है रेड एंड ब्लैक वेयर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिक टाइप के पोट होते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक से बनाए जाते हैं, और ये पोट भी डेड बॉडीज़ के साथ मिले हैं। तो अब बेसिकली क्या था कि जो मतलब उस टाइम पीरियड में लोग समझते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी है, कि मतलब ये आदमी बाद में भी आएगा, दोबारा लाइफ स्टार्ट होगी। आप देखो थॉट प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो अरंक्याज है कि रीज़न जानना लाइफ क्या है, तो वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, कि लाइफ क्या होती है, कि इसके बाद भी लाइफ है होती है। आप आज देखते हो, हम बोलते ना कर्म अच्छा करो, जो आपका, अब जैसे मेरे को ये घर मिला है, ठीक है, सब कुछ है, टचवुड, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ मैंने अपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसकी वजह से मेरे को ये मिला है, ऐसी फैमिली मिली है मुझे। जो हमारा कर्म होता है ना, वो डिसाइड करता है कि हमारी नेक्स्ट लाइफ, देखो इस लाइफ में तो मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ भी डिसाइड होती है। तो ये कोई वो नहीं है कहीं यार, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक है, और ये सब कुछ लॉजिक अरंक्याज में मेंशन है, जिसमें मैंने फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात की थी कि हम जो रिचुअल करते हैं ये क्यों किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अब आती है हमारी बात कि आपका बेसिकली कि
यहाँ पे ना कास्ट डिफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन देखने को भी मिला है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि रिच क्लास भी होती थी, पुअर क्लास भी होती थी, मिडिल क्लास, क्योंकि अगर जिसका ज़्यादा लाइक थिंग्स बड़ी की गई है मतलब वो रिच क्लास है, कम की गई है मिडिल क्लास है, बहुत कम की गई है तो लोअर क्लास है। तो मतलब ये ब्यूरो साइड से आर्कियोलॉजी हिस्टोरियन को इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको बहुत इजीली अब समझ में आ गया है तो वो भी बताना, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि ना इससे क्या होता है कि लाइक जो मैं हार्डवर्क कर रही हूँ वो मुझे दिख रहा है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे वेल विशर्स को, मेरी ऑडियंस को वो समझ में आ रहा है। क्लियर है? और जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो अपलोड हो रही है, उसको जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो करो। आप जो ऑडियंस है मेरी वेल विशर है वो लाइक नहीं कर पाते हैं, कभी कभार सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं, देख लेते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जितना करना है करो। मेरे को चाहिए 50,000, दो मेरे को बोलना नहीं है, बट देखो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो 50,000 कर दो इसको। अभी 191 पे ही होगा आई थिंक, तो इसको बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज़, कमेंट सब पे बेस्ट होता है। जो आपको समझ में आता है तो ऑलरेडी स्प्रेड होगा वो, तो इसको करो। कितने मेरे ऑडियंसेस है, वेल विशर्स हैं भाई, जिन्होंने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। नहीं मैं बार बार रिपीट करूँ, नहीं है वर्ड्स, बट आप रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रहे हैं टॉपिक डिफ़िकल्ट तो इसको स्प्रेड करो, जितना कर सकते हो करो, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। So thank you so much. Okay, bye. Take care.